नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। बहुत टाइम के बाद हम वापस एक बार आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारा गैप हो गया, काफ़ी सारी वजह थी उसके लिए। लेकिन एक बार फिर जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि लाइव शो शुरू होने वाला है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी कि एक बार वापस इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। आज का जो हमारा लाइव शो है उसमें बहुत खास बात है। नेक्स्ट कमिंग सैटरडे हम आपके साथ यूट्यूब पे, जैसे ही प्रथा हमारी बनी हुई थी, एवरी वेनसडे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरी सैटरडे यूट्यूब, उसी सिलसिले से हम वापस आपके साथ बातचीत करने वाले थे। लेकिन बीच का जो हमारा समय था, जितने टाइम के दौरान आपके साथ बातचीत करने का बीच में जो अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसके दौरान काफ़ी सारे ईमेल हमें आते रहे। और जो सुझाव, जो इन्फॉर्मेशन हमें उनके माध्यम से, आपके जो विचार है, आप जो चाहते हो किस तरह से शो को कंडक्ट किया जाए, क्या क्या बातें आप सुनना चाहते हो, वो सब बातें जब हमने आपके ईमेल में पढ़ी तो उसमें कॉमन कुछ बातें ऐसी बनी हुई थी कि ज़्यादातर लोगों की डिमांड ये थी कि शो की जो ड्यूरेबिलिटी है, शो का जो वक्त है, वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से एडिटिंग टीम को भी प्रॉब्लम आ रही थी। आपके सुझाव को हम रिस्पेक्ट करते हुए आज से लेकर लाइव शो के हमारा जितना भी वक्त है वो 20 मिनट का शो हमारा रहेगा। 22 मिनट्स के आसपास रहेगा, 20 से 22 मिनट, 2 मिनट का फ़र्क रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसी लाइव शो के माध्यम से कोविड के दौरान हमने काफ़ी सारे लोगों को 2021 के बारे में छोटी छोटी वास्तु की टिप्स अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दी थी। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। बदलाव आते रहते हैं। आपका घर हो, मेरा घर हो, यूनिवर्स हो, पूरी दुनिया में बदलाव आते रहते हैं क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। और इंसान और पृथ्वी पर रहने वाला हर शख्स प्रकृति से परे नहीं हो सकता। तो उसी के अनुसार 2021 के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने घर में जो भी तरह के करेक्शन किए थे, जो भी बदलाव किए थे, जो वास्तु की टिप्स को अप्लाई किया था, पिछले 2 साल कोविड की वजह से 2019 2020 हम सभी लोगों के थोड़े से परेशानी वाले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के अंदर अच्छी खुशी की और सही बात यह है कि आने वाले वक्त में हम 2022 की ओर ऑलरेडी प्रस्थान कर चुके हैं। वास्तुशास्त्र का अपना एक कैलेंडर है, वास्तुशास्त्र के अपने कैलकुलेशन है। तो जैसे आप अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकले हो, बिजनेस के लिए निकले हो, लेकिन जस्ट घर से बाहर निकल कर आप अपनी कार में बैठे हुए हो, ना अभी तक आप ऑफिस पहुंचे ना ही आप घर में हो, तो बीच का जो हमारा वक्त होता है ट्रांजिशन पीरियड, उसकी सेम उसी तरीके से अभी हम 2021 के ट्रांजिशन पीरियड से निकलने वाले हैं। सितंबर 15-16 से काफ़ी बदलाव आ गए, आगे चल के बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। ईश्वर ने शायद प्रकृति की रचना ऐसे की है कि इंसान जो है वो उम्मीद से भरा हुआ होता है। पिछले 2 साल स्ट्रेसफुल गए, अलग अलग तरह की परेशानी रही, काफ़ी लोगों ने हेल्थ इशू और फाइनेंशियल इशू, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए। उन सभी के लिए आज के शो में तो मैं एक छोटी सी टिप्स आपको देना चाहूँगी, जो कि आप ये शो सुनने आए हो। मैं देख रही हूँ कि हमारे जो पुराने जानने वाले थे, सुनीता भटाड़ा जी, और कुछ नए जो अपने व्यूअर्स है जो हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा है और उन्हीं से प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, वो लोग अभी धीरे धीरे जुड़ने वाले हैं। और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जो भी उनके दोस्त, जो भी फ्रेंड सर्कल, जान पहचान के लोग हैं, ये शो वापस शुरू हो रहा है उसकी जानकारी हमारे बिहाफ में वो भी अपने दोस्तों को दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगेन एक बार फिर कनेक्ट होने की कोशिश कर सकें। ट्रांजिशन पीरियड के अंदर आप एक सिंपल वास्तु के टिप्स को अप्लाई करोगे, डोंट चेंज एनीथिंग, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पॉजिटिव हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप जानते हो कि अगर आप अपने घर से निकलकर कार में बैठे हो, तो उसके दौरान जो बीच का पीरियड होता है, सफ़र का पीरियड,
जब आप अपने डेस्टिनी तक, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे हो, वैसे ही हमारी ज़िंदगी की डेस्टिनी के अंदर भी एक नया डेस्टिनेशन जुड़ने वाला है। तो इसके दौरान वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार ट्रांज़िशन पीरियड के अंदर अगर आप बहुत बड़े बदलाव कर देते हो, तो ना आप 2021 के रहोगे, ना आप 2022 के रहोगे। तो इस पीरियड के दौरान अगर कोई इमरजेंसी ना हो, कोई ख़ास वजह ना हो, तो अपने घर के अंदर, बिज़नेस के अंदर अपना रख-रखाव, अपनी लाइफ़स्टाइल, लिविंग स्टाइल, फर्नीचर प्लेसमेंट, कलर्स कॉम्बिनेशन कुछ नया नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति खुद बदलने वाली है। और आने वाले 2022 के बारे में ये प्रोग्राम शुरू करने की वजह सिर्फ यही है, मैं देख रही हूँ सुनीता जी ने क्वेश्चंस भी पूछने शुरू कर दिए। 2022 के अंदर जो भी पॉजिटिव चेंजेस है, इंडिविजुअल, व्यक्ति दर व्यक्ति, और 2022 के वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार वो सारी चीज़ों की छोटी से छोटी जानकारी, घर, बिजनेस, हर तरह के पर्सनल लाइफ के डिसीजन, कार खरीदना, हेल्थ इशू, एनी काइंड ऑफ मेजर डिसीजन जो भी आप लेना चाहते हो, उसमें ये प्रोग्राम आपका सपोर्ट और सहयोग देगा। अलग अलग लोगों को अपने सवाल पूछने के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछनी है, और उसी के साथ साथ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में सेलिब्रेशन का माहौल है, दिवाली आ रही है, जन्माष्टमी के बाद अगस्त महीने से बहुत अलग अलग तरह के फेस्टिवल आने शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर में दिवाली के लिए उत्साहित होंगे, एक्साइटमेंट होगी। अलग अलग काफ़ी रिलीजन के अंदर दिवाली का सेलिब्रेशन समांतर स्तर पे किया जाता है। 2021 के ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, जबकि 2022 तक आप पहुँचे नहीं और 2021 से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, इसके दौरान दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे किया जाएगा, भाई दूज कैसे मनाई जाएगी, उसके लिए क्या टाइमिंग रहेंगे, वास्तु के अनुसार क्या कलर्स रहेंगे, किस तरह से आप अपने घर के लिए दिवाली पूजा का डेकोरेशन करना चाहोगे, किस तरह के फेसिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी हर इंफॉर्मेशन लेकर हम आपके साथ दिवाली सेलिब्रेशन के प्रोग्राम को वास्तु की हर टिप्स के साथ जुड़ता हुआ एवरी वेनसडे, एवरी सैटरडे इस लाइव शो में आपसे बात करने वाले हैं। कमिंग टाइम के अंदर दिवाली के सेलिब्रेशन के बारे में बात की जाएगी, और उसके बाद हमारा सिलसिला 2022 के बारे में शुरू होगा। पहले ये देखते हैं कि हमारे कितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके साथ एक बार हेलो कर देते हैं। आज तो वैसे मैंने अपने पास पेन पेपर भी नहीं रखा है, क्योंकि आज तो मुझे आपके साथ जस्ट बातचीत करनी है, जैसे हम घर में अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बहुत टाइम के बाद मिलने के बाद एक्साइटमेंट के साथ पहली बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हेलो करते हैं, उसी तरह से मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब के व्यूअर्स, वास्तु लिविंग के लाइव शो के व्यूअर्स को आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपके साथ हेलो कहना चाहती हूँ, आपकी बात सुनना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के दौरान और भी क्या नई नई बातें जो आप चाहते हो कि हम इसमें ऐड करें। आपके सजेशन और सुझाव के अनुसार हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। सबसे पहले हमारे साथ सुनीता जी जुड़े हुए हैं। सुनीता जी ने यहाँ पे, जैसे सुनीता बटाड़ा जो है वो मैंने आपको इससे पहले भी काफ़ी बार कहा है कि सुनीता जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और सुनीता जी हमेशा इस प्रोग्राम के लिए लॉयल व्यूअर रहे हैं। तो नमस्ते सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े, और जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए हमें अपने अपने ओपिनियन भेजे थे दोबारा शुरू करने के लिए, उसमें से सुनीता जी भी हमें प्रोत्साहित करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, और उनकी भी प्रोत्साहन की वजह से ये सारा प्रोग्राम दोबारा शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे नाम हैं, मुझे सारे एकदम याद नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात होती है, कई बार ईमेल आते हैं, कुछ लेटर्स भी आए इस बार। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले सुनीता जी क्या कहते हैं। हाय पल्लवी जी, थैंक यू फॉर द शेयरिंग विथ योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। अजीत सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत श्री अकाल अजीत जी,
दिवाली का सेलिब्रेशन आपको हमारे साथ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वापस एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हर व्यक्ति के नाम को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जिन लोगों के साथ लाइव शो के बिना भी मेरी बातचीत होती रहती है, उसमें से एक सुनीता जी भी है और अजीत जी भी है, उनके साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है। उसके बाद है हमारे साथ मिस्टर शेख नसीरुद्दीन। नमस्कार नसीरुद्दीन जी, एक बार फिर इस लाइव शो में आपका दिल से स्वागत है। लकी कलर्स फॉर 2020। सुनीता जी, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। 2022 के लिए ही ये शो शुरू किया गया है, सो कलर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, ये मैं बता दूँ कि कमिंग सैटरडे हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर का शो रखा हुआ है, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो और आपके सारे क्वेश्चंस जिस व्यक्ति के बारे में हो, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अलॉन्ग विद क्वेश्चन आपको हमारे साथ जुड़ना है, जैसे हम पहले किया करते थे। मैं सिर्फ दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो नए जुड़े हुए हैं, तो उनको भी एक ज़रा सा रिमाइंड करवा दूँ। तो दोबारा जब आप क्वेश्चंस लेकर आओगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा मुझसे बन पड़ेंगे। सुनीता जी, आपको क्वेश्चंस के लिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देती हूँ। वी विल डेफिनेटली गो थ्रू योर इन्फॉर्मेशन। रेशमा पटेल, रेशमा जी भी जाना पहचाना नाम है। और सुनीता बटाना जैकेट कलर्स, थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। हमेशा बड़ा हर चीज़ का उनका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। हेयर स्टाइल के बारे में हो, कलर्स जैकेट के बारे में हो, अलग अलग तरह के ड्रेसिंग के बारे में हो, हर बदलाव सुनीता जी नोटिस करते हैं। और मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई कि जब वो यहाँ से आके बोलते हैं कि सब सही है, तो मुझे भी लगता है कि आज का शो सही था। सो थैंक यू वेरी मच सुनीता जी फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। भावना पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार भावना जी। सो ग्लैड टू बैक यू। बहुत बहुत नमस्कार भावना जी, हमें बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आपके साथ बात करने का मौका मिला। और जो भी आज के हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये शो जब दोबारा शुरू होने वाला है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आने वाले साल को आपके लिए प्रॉस्पेरस बनाने में और छोटी छोटी वास्तु की टिप्स से आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सको, यही कोशिश से दोबारा इस महीने में शो शुरू किया गया है, ताकि हम आपको 2022 के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे सकें। पहले तो हम दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद के जो भी समय है, उसके बाद का जो भी बाकी की कुछ मंथ है, वो बिफोर 2022 आने से पहले अगर आप छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अपने घर में अप्लाई करना शुरू करते हो, तो पिछले 2 साल से जिस तरह की परेशानी हम सब ने भुगती है, उसके मुकाबले में 2022 हम बेहतर बना सकते हैं। मैं ये भी देखना चाहूँगी कि और कौन जुड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी लोगों ने फ़िलहाल अभी टेक्स्ट भेजे हैं, ड्यूरिंग अ लाइव शो आप जो भी बातचीत करना चाहते हो, सिर्फ चैट मैसेज में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली बनी हुई है। तो जो भी फ्री कंसल्टेशन, जो भी बाकी की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करता है, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस शो अगर वो क्लाइंट नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। व्हेनेवर यू कनेक्ट विथ अस, अगर आप हमारे साथ कंसल्टेंसी ले चुके हो, प्रोग्राम के बाद भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ हमारे लॉयल व्यूअर्स हो, आप आराम से इस दोनों शो में से फेसबुक, यूट्यूब से जुड़िए और यहाँ पे इस चैट मैसेज में अपने क्वेश्चन आंसर भेजिए। काफ़ी सारे लोग मुझे इंडिया से यूट्यूब के अंदर चैट मैसेज में टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं, वो रहेंगे, लेकिन पर्सनल 4075295714 के ऊपर किसी भी क्वेश्चन आंसर को आंसर नहीं दिया जाएगा। आपको चैट बॉक्स के थ्रू ही बात करनी है। तो ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रोग्राम के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं 123 वास्तु vastu@gmail.com। अब लेते हैं सुनीता जी का क्वेश्चन। 2022 में 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 2022
सुनीता जी, ये डेट ऑफ बर्थ किनकी है? आपने डेट ऑफ बर्थ में साथ में नाम नहीं बताया है। अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में पूछना चाहते हो और यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हो तो आप बाद में भेज सकते हो सुनीता जी। व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है अलॉन्ग विथ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है सुनीता जी, लेकिन यूट्यूब का जो हमारा शो है सुनीता जी वो इसी के ऊपर रहेगा। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ। ओके, बढ़िया जी। आपके बारे में 2022 के लकी कलर की डिटेल देने से पहले दिवाली की मिठाई खानी पड़ेगी हमें। ऐसे ही हम आपको कैसे लकी कलर के बारे में बता दें सुनीता जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल लकी कलर के ऊपर मैं जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 2022 के बारे में आपको छोटी छोटी वास्तु की टिप्स देनी है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ दिवाली के बारे में बात करेंगे। दिवाली के जितने भी हिंदू रिलीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं, धनतेरस, धन पूजा की प्रथा, टाइमिंग, काली चौदस, दिवाली, नया साल। गुजराती फैमिली के लिए उसको न्यू ईयर यानी कि साल मुबारक, उसका सेलिब्रेशन स्पेशल होता है। और उसी के साथ साथ भाई दूज पूजा, तो गोवर्धन पूजा या भाई दूज पूजा भी उसको कहा जाता है। तो पहले हम दिवाली के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और उसके बाद आपको 2022 के बारे में शुरू करेंगे। जब मैं 2022 की डिटेल आपको देना चाहूँ तब आप अपने व्यक्तिगत जो भी परिवारजन है उनके बारे में पूछ सकते हो, खुद के बारे में पूछ सकते हो। पहले तो आपको 2022 के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना है। 2022 आपके लिए किस तरह की इफ़ेक्ट लेकर आने वाला है, अलग अलग लोगों के हिसाब से, घर और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। हर साल किसी न किसी को फ़ायदा करता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है। आपको ये जानना है कि एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलर्ट होके, अवेयर होके जानते हो तो कई बार आप अपने नुकसान होने से पहले अपना बचाव कर सकते हो, और वो पॉसिबल है। जैसे आप जीपीएस का प्रयोग करते हो घर के बाहर निकलकर अपना रूट डिसाइड करने के लिए, वैसे ही इस वास्तु के लाइव शो का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो 2022 से होने वाले फ़ायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए, 2022 से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए। जब हम कॉमन समांतर स्तर पे 2022 के बारे में बातचीत कर लें, उसके बाद आप अपने निजी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं ओके मिस्टर पटेल, बिनी पटेल जुड़े हुए हैं। बिनी पटेल का शायद वो भी नाम मैंने सुना हुआ है, ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। धीरे धीरे हमारी फैमिली वापस इकट्ठी हो रही है। कुछ दिनों का गैप गया था, लेकिन अब दोबारा एक अच्छी और शुभ शुरुआत हो रही है, और उसका फ़ायदा 2022 के वास्तु को अप्लाई करके आपको अपने घर, बिजनेस में लेना है। आज का हमारा शो थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन का होने की वजह से कोई ज़्यादा टिप्स यहाँ पे हम लोग शेयर नहीं करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि 2022 की ट्रांजिशन पीरियड में 2021 की साल से जब आप 2022 की ओर मूव ऑन हो रहे हो, उसके दौरान कोई नए चेंजेस मत करो। पॉसिबल हो तो, डिफ़िकल्ट हो, करना ही पड़े ऐसा हो, ज़रूरत वाली चीज़ें हो, कर सकते हो। और ये जो शो है वो सिर्फ 20 मिनट्स का रहेगा, 20 से 22 मिनट का। हम 3 बजे शुरू करेंगे, 3:20 तक शो की समाप्ति होगी। नेक्स्ट सेट हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव शो रहेगा, उसमें सिर्फ आपके सवाल जो आपको लेने वाले हैं, ओनली क्वेश्चन आंसर। उससे साथ साथ मैं सारी दिवाली की टिप्स नेक्स्ट सैटरडे वास्तु लिविंग के शो में देने वाली हूँ। तो आपके क्वेश्चंस के साथ साथ दिवाली की शुरुआत करने वाले लोगों को ये शो मिस नहीं करना चाहिए। कुछ इकट्ठा करना हो, कुछ सामग्री खरीदनी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले बता दिया जाएगा।
और यही पर्पज़ से हमने दिवाली के कुछ दिन पहले शो शुरू किया है। आज के शो में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे। जैसे मैं जाने से पहले हमेशा कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्ते।